हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग जो साइंस पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। तो साइंस में आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, और इसको क्या करने वाले हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। कल प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग जान लिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या घटना होता है, उसके बारे में हम लोग क्या किए थे, कल जाने थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रंध्र, जिसको इंग्लिश में कहा था स्टोमाटा। तो रंध्र के बारे में पढ़ेंगे, और ये स्टोमाटा क्या होता है, इसको थोड़ा सा बहुत छोटा टॉपिक है तो इसको आज जानेंगे। उसके बाद कल से हम लोग थोड़ा लंबा क्लास करेंगे। आज थोड़ा कम ही समय का जो क्लास होने वाला है, छोटा क्लास होने वाला है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छा तरीके से इसको देखिए और इसको समझते हैं। रंध्र, रंध्र क्या होता है, जैसे हम लोग पत्ता देखे होंगे, कल हम लोग बहुत सारे चर्चा किए, बहुत सारे बात चर्चा किए। बोले कि पत्तियां में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, उसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद जो होता है, क्या होता है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन उसके बदले देता है। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। तो उसी में से एक रंध्र भी है। रंध्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पेड़ पौधा के लिए। अब ये क्या चीज है, ये आगे हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे ये होता क्या है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे कहता है कि रंध्र, जिसका नाम है स्टोमाटा, इंग्लिश में कहा जाता है, याद रखिएगा, इंग्लिश में रंध्र को स्टोमाटा कहा जाता है। ये होता क्या है, एक छिद्र होता है, छिद्र मतलब होल। कहता है पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। याद देखिए, कहता पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या उसी का नाम है स्टोमाटा कहते हैं। अब बताइए, पत्ती पे हम लोग पानी रखते हैं तो पानी रह जाता पत्तिया पे, पत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, पेड़ पौधा जो पत्ती होता है, तो उसमें हम लोग पानी तो पानी रह जाता है, इस साइड उस साइड कहाँ होता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, लेकिन पत्ती पर सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र यानी सूक्ष्म आ गया तो इसका मतलब ये समझ लीजिए हम लोग आंख से देखेंगे नहीं उसको। सूक्ष्म का बात हुआ कि जो हम लोग जनरली आंख से उसको नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात हुआ स्टोमाटा क्या है, तो बोल रहा है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। हम लोग पेड़ पौधा जो पत्तियां होता है, आप लोग हम दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा पत्तियां। ये देखिए एक पत्तियां है, ये कोई पौधा का पत्तियां है, ये पत्ता है, लीफ जिसको कहते हैं। और कहता है हम लोग का इसमें स्टोमाटा, हम लोग बोलेंगे आप लोग को कि इसमें से स्टोमाटा खोजिए, रंध्र छिद्र खोजिए, तो यहाँ मिलेगा, तो हम लोग देख नहीं रहे। लेकिन इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें एक प्रकार का छिद्र होता है। क्या होता है, छिद्र, छिद्र मतलब होल। ये सूक्ष्म छिद्र होता है। सूक्ष्म छिद्र का मतलब ये हुआ कि हम लोग आंख से नहीं देखते हैं। हमारे शरीर में भी छिद्र है, हमारे त्वचा, इसमें भी छिद्र है, हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये पत्तियां में भी होता है। तो इसका कार्य क्या होता है तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग इससे ये जाने कि स्टोमाटा किसे कहते हैं या छिद्र किसे सॉरी, उसके बाद यहाँ रंध्र किसे कहते हैं, आप लोग से पूछा जाएगा। तो आप लोग के जवाब होनी चाहिए, जो पत्तियां के सतह पर एक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी पेड़ पौधा जो पत्तियां होता है उसके सतह पर एक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। सूक्ष्म मतलब जो आंख से नहीं दिखा जाता है, जनरली मतलब सिंपल रूप से हम लोग आंख देखेंगे, साधारण आंख से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो क्या होता है, एक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या काम है, क्या कार्य है। लेकिन बताइए कि आप लोग स्टोमाटा या रंध्र आप लोग समझे, तो रंध्र या स्टोमाटा किसको कहते हैं। तो रंध्र हम लोग उसको कहते हैं, पत्तियां के सतह पर एक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा। कहता रंध्र के प्रमुख कार्य, यानी रंध्र जो होता है, छिद्र जो होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, ये छिद्र क्यों है। तो आप लोग हम जस्ट पहले बता दिए कि इसका कार्य आगे पढ़ेंगे। तो ये छिद्र का कार्य क्या होता है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। मेन बात यहां पर बोल ही दिया गया है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में गैस का आदान प्रदान होता है। जैसे हम बोले थे आप लोगों को कल, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो आदान प्रदान, आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ, लेना और छोड़ना। तो वहां पे क्या हुआ, वो ऑक्सीजन वो छोड़ता है, तो कहां से छोड़ेगा, तो यही पत्तियां के छिद्र के द्वारा, छिद्र मतलब रंध्र के द्वारा। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जब लेगा तो कौन चीज से लेगा, इसी से लेगा। तो इसको कहा जाता है आदान प्रदान, लेना और देना, इसको क्या कहा जाता है, आदान प्रदान। तो यहाँ पर बात ये हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इसको इसीलिए इसको कहा जाता है रंध्र। जो रंध्र होता है, यहाँ पत्तियां हैं,
आप लोग हम दिखाना चाहेंगे, ये पत्ती है तो ये पत्तिया में क्या होता है कि छिद्र होता है, हॉल टाइप से इसमें होता है। और यहाँ से यही पत्तिया के द्वारा ये हरा है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। ये यहाँ पे जो है ये पत्तिया में जो है एक सूक्ष्म छिद्र होता है जो हम लोग आंख से नहीं देखते हैं, और इसी में जो होता है इसी पत्तिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। तो मेन काम क्या है, तो आप लोग से पूछा जाएगा कि रंध्र का कार्य क्या है। तो रंध्र पहले समझना होगा रंध्र क्या होता है, तो आप लोग को बता चुके हैं। रंध्र उसको कहते हैं जो पत्तिया के सतह पर एक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसको रंध्र कहते हैं। रंध्र का कार्य यही है कि गैसों का आदान प्रदान करना। हो गया, इतना काम हुआ, काम खत्म। कुछ फिगर भी आप लोग हम दिखा देंगे, फिगर कैसा होता है इसका बात देखिए। कहता वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल या जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। देखिए यहाँ पर एक बात और बोला गया, आप लोग देखे होंगे कभी काल पत्ता पे जल होता है, अब ये भी ओस वाला भी होता है, लेकिन एक पत्तिया पर जल भी आता है। तो क्या कहता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण प्रक्रिया में वाष्पोत्सर्जन, जब वाष्प निकलता है पौधा से, तो पौधा का वाष्प कहां से निकलता है, तो पत्तिया के द्वारा, जिसमें जल वाष्प के रूप में, जल जो होता है वाष्प के रूप में क्या होता है, रंध्र द्वारा निकल जाता है। यानी कि क्या होता है, जल जो होता है, जल जो निकलता है पत्तिया से, तो क्या होता है, वाष्प बन के निकलता है, एक प्रकार का वाष्प बन जाता है। पता है आपको वाष्प क्या होता है, भाप जिसको कहते हैं। तो वो क्या होता है, वाष्प के रूप में यही पत्तिया के रंध्र के द्वारा क्या होता है, निकल जाता है। उम्मीद है कि आपको ये भी आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं क्या होता है रंध्र। तो बताइए रंध्र किसे कहते हैं, तो रंध्र हम लोग उसको कहते हैं जो पत्तिया के सतह पर एक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र का कार्य यही है, गैसों का अधिकांश गैसों क्या करना, आदान प्रदान करना है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो होता है गैस के रूप में, वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा क्या होता है, निकल जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर फिगर देख लीजिए, ये फिगर इस प्रकार से होता है, यानी पूरा जूम करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको दिखाया गया है, पूरा जूम करके दिखाया गया है। देखिए आप कहता है इस प्रकार से होता है। आप लोगों को पता है कि पौधा में भी कोशिका होता है, तो ये सहायक कोशिका हो गया। यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से दिखाया, ये सहायक कोशिका हो गया। और यहाँ पे जो है ये अधिक चर्म कोशिका हो गया। और ये देख रहे इस प्रकार गोल गोल टाइप से, ये होता है द्वार कोशिका। और बीच में जो देख रहे ये हॉल टाइप से, ये हो गया रंध्र छिद्र, इसी को कहा था रंध्र, इसी को कहा था छिद्र। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। एग्जाम में यदि पूछ दिया रंध्र किसे कहते हैं, तो ये आपको पूरा लिखना होगा, और उसके साथ साथ ये फिगर भी आपको क्या करना होगा, दिखाना होगा। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। आज छोटा सा टॉपिक आप लोग बता दिए, कल जो थोड़ा लंबा क्लास होने वाले हैं, तो इसलिए आज छोटा सा ही क्लास आपको करवा दिए, यानी बहुत छोटा क्लास ही होने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है बता दिया रंध्र के बारे में, क्या होता है रंध्र। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। तो यहाँ तक यदि आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।